100 करोड़ का हिसाब दिल्ली की जनता और आर के पुरम की जनता उनसे मांग रही है। 100 करोड़ रुपए जो आपको मिले आपने कहाँ लगाए? और तो और शौचालय जाने के लिए भी महिलाओं को पैसा देना पड़ता है। जितने भी काम इनके पास होने चाहिए थे सब फेलियर हैं। कोई सरकार ने काम नहीं किया है। विधायिका ने तो बिल्कुल 0/0 एरिया में काम किया है। पूर्व से पूर्व विधायक अनिल शर्मा हमारे साथ है। फाउंडेशन कैंप में पहुंचे हैं, कुली कैंप में पहुंचे हैं और ये अपना समर्पण फाउंडेशन के द्वारा उनके सहयोग से कैंप लगाया जा रहा है। सर, आम आदमी पार्टी तमाम वादे करती है मोहल्ला क्लिनिक के, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी कैंप लगाने की? इसलिए पड़ी कि उनके नाम के ही मोहल्ला क्लिनिक हैं। दवाइयाँ मिलने का तो मतलब ही नहीं है। और साथ साथ एरिया इतनी बड़ी विधानसभा में ना टेस्ट होता है ना दवाइयाँ मिलती हैं। खाली हमने कुली कैंप में ही नहीं, ये पिछले कई साल से हम लगातार हर कैंप के अंदर, खासकर जो हमारे झुग्गी बस्ती के जो भाई बंधु हैं सेवा बस्तियों में, इस तरह का कैंप हम लगातार लगा रहे हैं जी। और ये नहीं कि चुनाव टाइम आ गया तो अब लगा रहे हैं। यहाँ आज से करीबन मैं कहूँ कि 4-5 साल से ही लगातार बीच बीच में हम लगातार लगाते रहते हैं। और इनका भगवान ना करे किसी को कोई बीमारी निकलती है तो उसके लिए जल्दी से इलाज के लिए भी हम प्रयास करते हैं और जहां भी मदद हो सकती है मदद भी करते हैं। सर, चुनाव नज़दीक है दिल्ली का, तो इस बार किस तरह देखते हैं आप दिल्ली के चुनाव को? दिल्ली का चुनाव इस बार लोग समझ गए हैं कि जो दिल्ली की सरकार है, खासकर मुख्यमंत्री केजरीवाल के बारे में भी लोग समझ गए हैं। पर अगर मैं उससे भी ज़्यादा बोलूं कि लोकल विधायक जिस भी क्षेत्र में हैं इन्होंने जो वादे किए थे, मैं अपनी विधायिका की बात करूं, प्रमिला जी की, जो यहाँ से विधायिका है वर्तमान में 10 साल से। आप किसी में भी कैंप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 साल में 10 बार भी वो किसी कैंप में नहीं आए। हालांकि मैं भंवर सिंह कैंप अभी कवर करके आया था तो तमाम लोगों ने आरोप लगाया कि 10 साल से विधायक दिखती नहीं है, पब्लिक के बीच में नहीं है। हालांकि आपके नाम को लेकर हमने चर्चा की कि अनिल शर्मा का कार्यकाल कैसा रहा, आते वो लोगों ने बड़ी तारीफ की आपकी कि रेगुलर आते हैं हमारे जो कुछ नलकूप आपने लगा रखे, उनकी तारीफ की उनके कार्यकाल में लगे थे, लेकिन विधायक को लेकर काफ़ी नाराजगी लोगों में देखने को मिली। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा किया कि आप सर्वे कर रहे हैं, घूम रहे हैं एरिया में। आप देखेंगे कि विधायिका ने 10 साल में अंदर उनको 10 करोड़ रुपए मिलते हैं 1 साल के। तो अगर सीधा लगाया जाए कि 10 साल में 100 करोड़ रुपए हो जाते हैं। 100 करोड़ का हिसाब दिल्ली की जनता और आर के पुरम की जनता उनसे मांग रही है कि भैया 100 करोड़ रुपए जो आपको मिले आपने कहाँ लगाए? इसके साथ ही पूरे एरिया के अंदर ना सफाई की व्यवस्था है, सीवर बह रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है। और जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि बिजली फ्री, आप कहीं भी जाके पता करेंगे साल में 8-9 महीने बिजली का बिल हर एक का आता है। 2-3 महीने जरूर हम मानते हैं कि कम आता है या नहीं आता है, परंतु 9 महीने तो तुम उनसे पूरा बिल ले रहे हो, पूरा नहीं ले रहे, डबल बिल ले रहे हो। क्योंकि 200 तक फ्री है और जिसका 210 भी हो जाता है उससे डबल पैसा लिया जाता है। तो इस तरह से ना बिजली फ्री है, पानी गंदा है, सीवर बह रहे हैं। और तो और शौचालय जाने के लिए भी महिलाओं को पैसा देना पड़ता है। दिल्ली जैसे शहर के अंदर अगर शौचालय भी ये 10 साल से फ्री नहीं करा पाए तो ये कैसी आम आदमी की सरकार है? ये आम आदमी की सरकार नहीं है। बड़े मकान में खुद रहने का काम किया हो, चाहे लोकल विधायिका मिली नहीं हो, सारे काम इनके खिलाफ है। और इस बार और डबल इंजन की सरकार से दिल्ली का विकास बहुत स्पीड से होगा। सर, 5 जो बड़े मुद्दे चुनाव में रहते हैं, अक्सर रहते हैं तमाम विधानसभा, अगर आर के पुरम की मैं बात करूं तो किन मुद्दों को लेकर के इस पर जनता के बीच में आप रहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है जो लोकल विधायिका ने यहाँ पर कोई भी ऐसा काम जो उन्होंने किया हो वो बताए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहेगा सीवर बहने का, चाहे वो गांव हो, चाहे वो बस्तियाँ हों, चाहे वो सेक्टर्स हों। सीवर का यहाँ बहुत बुरा हाल है। पानी कैंपों में तो आता ही नहीं है, पोश इलाके में भी पानी की दिक्कत है। तीसरी, सफाई की व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। चौथा, जो वो कहते हैं कि हम लोग
तो भैया स्वास्थ्य के नाम पर बहुत बड़ा काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहीं भी किसी से पूछेंगे कि आज भी भगवान ना करे कोई बीमार होता है तो वो सफदरजंग या एम्स जाता है। ये सरकारी अस्पताल भारत सरकार के हैं, उन्होंने कोई नया अस्पताल नहीं बनाया दिल्ली के अंदर, या खासकर हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास कोई अस्पताल नहीं है। दिल्ली में ही नहीं है, यहाँ क्या बनाएंगे। तो हम अगर आते हैं तो 5 लाख की जो फ्री आयुष्मान योजना लागू करेंगे। वो दिल्ली में लागू नहीं है सर, अभी बांसुरी देश में लागू है। बिल्कुल, ने अभी कोर्ट में डाला था। और जल्दी भगवान ने चाहा, माननीय कोर्ट उसका फैसला करेगा, क्योंकि माननीय कोर्ट भी जानता है कि भैया जो गरीब व्यक्ति है उनको जरूरत है फ्री इलाज की। तो हमें पूरी उम्मीद है माननीय उच्च न्यायालय इसका फैसला करेगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है माननीय उच्च न्यायालय से। साथ ही 10 करोड़ रुपए साल का मिलता है, जो 100 करोड़ हो गया, उसका हिसाब मांग रहे हैं हम जी। ये हमारा सबसे बड़ा एक सवाल है कि 100 करोड़ रुपए का हिसाब चाहिए कि वो 100 करोड़ जो आपको मिला है वो आपने कहाँ लगाया है। साथ ही जैसे मैंने कहा कि बिजली के बिल सबके बढ़े हुए आ रहे हैं, कोई बिजली फ्री नहीं है। पानी गरीब व्यक्तियों को खरीद के अपने घरों में पीना पड़ रहा है, पानी आता नहीं है, आता है तो गंदा आता है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो डायरेक्ट हैं। अगर कहने के लिए तो हमारे पास और बड़े बड़े मुद्दे हैं, इनके भ्रष्टाचार, जो इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए, ऐसे भी इतने मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, जिसका मैंने यमुना जी का जिक्र किया। यमुना जी जो गंदी है, जो अभी हमारे छठ मैया की जो पूजा होती है, वो छठ मैया की पूजा में लोग वहाँ पर स्नान नहीं कर पाए, अर्घ नहीं देख पाए सूर्य भगवान को। तो जितने भी काम इनके पास होने चाहिए थे सब फेलियर हैं, कोई सरकार ने काम नहीं किया है। विधायिका ने तो बिल्कुल 0/0 एरिया में काम किया है। तो इन सब मुद्दों के ऊपर मुझे पूरी उम्मीद है, चाहे वो हमारी झुग्गी बस्ती के गरीब भाई रहते हों, चाहे गांव के व्यक्ति हों, चाहे पोश इलाका हो, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट का इलाका हो, चारों इलाकों में उनको इस बार वोट मिलने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी। देखिए, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक अनिल शर्मा के तमाम बड़े आरोप इन्होंने लगाए हैं आम आदमी पार्टी की विधायिका प्रमिला टोकस पर कि जनता के बीच नहीं। हालांकि अभी चुनाव नज़दीक है, चुनाव 1 महीने बाद होने वाला है, वो जनता तय करेगी किसको अपने सिर पर सजाती है और किसको नकारती है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देख रहे हैं दिल्ली का रण।